हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सब कुछ शुभ शुभ हो गया। भारत के भविष्य की शादी मुकम्मल हो गई। छोरा देश के सबसे अमीर ही नहीं, एशिया के अमीरों में नंबर 1 और दुनिया के 9 में सबसे धनाढ़ शख्स की दूसरी संतान। जाहिर है कि आम खास की निगाहें शादी पर थी। सब शुभ शुभ हो, किसी दिलजली की नजर न लगे। देश दुनिया के नामचीन लोगों को न्योता गया। सबों ने हंसी खुशी न्योता कबूल किया, समारोह में पहुंचे और आशीर्वाद लुटाया। शादी के सफरनामे पर जरा नजर डाल ले, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 से 3 मार्च तक विवाह पूर्व समारोह, इसे अंग्रेजी में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन कहते हैं, गुजरात के जामनगर में हुआ। खर्च की बात बेमानी है, लेकिन आपको जिज्ञासा होगी सो बता दें, 1,000 करोड़। इसके बाद 28 से 30 मई तक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के क्रम में ही क्रूज पर 800 मेहमानों ने अनेक देशों की यात्रा की, जिस पर खर्च 1500 करोड़ आए। 12 से 14 मई तक विवाह समारोह मुंबई में आयोजित हुआ, जिस पर खर्च 3000 करोड़। 5 माह विवाह समारोह चला। शादी के कार्यक्रम का समापन हुआ मुंबई में ही शुभ आशीर्वाद सेरेमनी के साथ। इसी महीने या जुलाई के पूर्वार्ध में आयोजित सेरेमनी में मुकेश अंबानी को गाली देने वाले भी गए। हर मेहमान को 1.5 करोड़ की घड़ी रिटर्न गिफ्ट में मिली, जो सपरिवार गए 8-10 करोड़ कमा कर लौटे। आना जाना ठहरना सब अंबानी का। 3 जेट और 100 प्राइवेट जेट मेहमानों को लाने पहुंचाने के लिए लगे थे। सुरक्षा में 600 कमांडो, हजारों पुलिस वाले। 2 दिन आम लोगों के लिए रास्ते बंद। और अंत में कुल खर्च जोड़कर जो कथित तौर पर बताए गए हैं, 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ की रकम भारत के सबसे अमीर के लिए हाथ के मैल के बराबर है। सो इस पर चर्चा ही बेमानी होगी। चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि हम कितने खुश रहें। भले हमारी निगाहें शादी की भव्यता का गवाह नहीं बनी, लेकिन आभासी दुनिया ने हमें दिल और दिमाग से शादी से जोड़े रखा। हम खुश हुए यह बता कर कि देखो दुनिया वाले, हमारे लाडले की शादी। औकात है कि इस तरह के आयोजन कर सको। हम खुश हुए कि भारत को भला पूरा कहने वाली अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने लाडले की शादी में परफॉर्म किया। बॉलीवुड में अपनी हैसियत पर इतराने वाले खान बंधु सामान्य नचनिया की तरह नाचते दिखे। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन मेहमानों की थाली में व्यंजन परोसते रहे। इसे कहते हैं संपन्नता। पैसा हमारे मुकेश अंबानी, बेटा मुकेश अंबानी का पैसा बोलता है। सो बोला। जिसने भी शादी को लेकर नकारात्मक बातें की, उसे हमने इतनी सुना दी कि पूछिए मत। जली क्या? तुम्हें बुलावा नहीं आया क्या? अपनी हैसियत तो देख लो। तुम्हें क्या पता संस्कार क्या होता है। देखा हमारे मुकेश को, नीता भाभी को, अनंत तो राधिका को घमंड का लेस मात्र नहीं। पूरा परिवार कैसे अपनी औकात को किनारे रखकर अतिथियों का करबद्ध स्वागत कर रहा था, कैसे बड़ों के पैर छू रहा था, हम उम्र के गले लग रहा था। मेहमानों की थाली में मुकेश भी व्यंजन परोस रहे थे, नीताजी भी, अनंत भी, सबके सब। कुछ तो सीख लो दिल जलो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्हें तो जाना ही था। बेचारे अंबानी अडानी से हमदर्दी के लिए न जाने 10 साल से क्या क्या सुन रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? देश के सबसे बड़े अमीर के लाडले की शादी है और वे देश के मुखिया हैं, तो उनका तो आशीर्वाद देने का जिम्मा बनता है। अब दिल जलों को लीजिए। किसी ने सवाल उठा दिए तो हम दीवानों का जवाब भी आया। आपको कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है? आपको दूसरे विपक्ष के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता, क्योंकि आप उनकी चापलूसी करते। लालू सपरिवार क्यों गए? अखिलेश क्यों गए? ममता बनर्जी क्यों पहुंची? और किस किस का नाम गिनाए?
जब अखिलेश यादव सपरिवार पहुंचे थे, लालू यादव सपरिवार पहुंचे थे, ममता दीदी पहुंची थी, ठाकरे परिवार पहुंचा था, तब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। ये सब तो पानी पी पी कर गाली देते हैं अडानी अंबानी को, तब किस मुंह से पहुंच गए थे? मुकेश अंबानी भी सोच रहे होंगे, आओ पानी पी लो। हमने दिल जलों के उस सवाल को तवज्जो नहीं दी। ऐसे सवाल तवज्जो के लायक भी नहीं होते। सवाल क्या था? यही कि पूंजीपतियों की बारात में नाचोगे भी और महंगाई बेरोजगारी की बात भी करोगे। लगे हाथ सतर्कता की अपील की, अपनी आंखें खोले और पूंजीपतियों की सेवादारों को पहचाने। इन रंग बिरंगे झंडा बरदारों का भरोसा त्यागें। जब हमारी सभ्यता पर बाजार ने निर्णायक जीत दर्ज कर ली हो, ऐसे सवाल और अपील तवज्जो लायक होंगे भी कैसे? शिक्षा, चिकित्सा, हवा, पानी और मिट्टी सब बाजार के हवाले हो चले हों। मनुष्यता की नाश पर मुनाफा की शक्तियों का नग्न नर्तन हो रहा हो। अर्थशास्त्र बदल रहा हो, यूं कहे कि अर्थशास्त्र बदला जा रहा हो। निजी पूंजी का बढ़ता प्रभाव हो और निजी पूंजी लागत कर कम और मुनाफा अधिक पर फोकस कर रही हो। सरकार की कौन कहे कोसने वाला विपक्ष भी भीतर खाने पूंजी के बड़े खिलाड़ियों के साथ हो, उन्हीं के लिए नीतियां बनाई जा रही हो, उन्हीं के हितों की खातिर प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही हो, तो सब कुछ गटमट तो होगा ही। बदलता अर्थशास्त्र नौजवानों के भविष्य को अंधेरों में धकेल रहा हो, सरकारी नौकरी का एक बड़ा कैनवास निरंतर सिकुड़ता जा रहा हो, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान में डूबा डूबाता मीडिया इन खबरों पर अधिक चर्चा नहीं करता हो, बड़ी ही महीन सफाई से इस तथ्य को बार बार दोहराया जाता हो कि सरकारी नौकरी देने का साधन नहीं बल्कि सरकार चलाने का साधन है, और सरकार वही अच्छी जो सरकारी खर्च घटाए। राजनीति जब पूंजी के हितों का खिलौना बन जाती है, नेता जब पूंजी के ही साधक बन जाते हैं, यही सब तो होता है जो हो रहा है। यह सवाल कौन पूछे कि मिडिल क्लास, खासकर लोअर मिडिल क्लास की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई? वर्षों से 5 किलो फ्री अनाज पाने वाले की लाइन में खड़े 80-85 करोड़ निर्धनों की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई? दिल जले कहते हैं रिहाना 74 करोड़ में यूं ही नहीं नाचती भारत आकर। शाहरुख और अमिताभ यूं ही चमचों से पनीर और मीठे के टुकड़े मेहमानों की प्लेट में नहीं डालते। यूं ही नहीं किसी जलसे में हजारों करोड़ खर्च के नाटक तमाशे होते। इसके लिए लाखों नौजवानों को बेहद मामूली पगार पर गैर मामूली मेहनत करनी होती है, गैर मामूली मुनाफा बढ़ाना होता है। इसके लिए सरकार को टैक्स पेयर्स के पैसों से कल्याण कार्यक्रम चलाने होते हैं ताकि मालिकों की सेवा में अपनी जवानी को होम करने वालों के बच्चे और बूढ़े माँ बाप भूखे नहीं नहीं मरे। खैर, हम तो खुश हैं। दिल जले को गाना है तो गाते रहें। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना आना। तो ये रही देश की सबसे बड़ी शादी की बात, मेरी बात, अपनी बात। आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।